जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2023 का जो मैथ का पेपर था उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम यूज करेंगे पावर ऑफ कॉमन सेंस, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग और ब्रॉड थिंकिंग से हम देखेंगे कि क्वेश्चंस काफी इजीली हम कर सकते हैं रेदर देन अ थ्योरेटिकल वे, है ना। सो बिफोर दैट हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनडीए सीडीएस एफकेट के फ्रॉम 1 मई। यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहेगा। इनरोल करने के लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हियर वी गो। अब सी दिस क्वेश्चन। अब इसमें बोला है कि द एंगल्स ऑफ एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन रेशियो 3:5:4। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज क्या है यहाँ पे, तुम्हें पता होगा कि इसका जो सम होगा बेसिकली यहाँ पे 3x प्लस 4 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ से वैल्यू आने वाली है हमारे पास 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 आने पे हमारे पास एंगल्स क्या बन जाएंगे, बेसिकली एंगल्स बनेंगे हमारे पास 45, ये बन जाएगा हमारा 75 और ये बन जाएगा हमारा 60। बेसिकली हमारे एंगल बन गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ऐसा ही ट्रायंगल बना लेता हूँ, है ना। तो बेसिकली हमारे पास बन गया 70, ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, ये हमारा 45 हो गया। अब 45 कौन सा था, ये हो गया ए, देन आएगा बी हमारा ये वाला, देन सी। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कौन सा एंगल ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। इसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा सी। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम एज उस तरीके से जाओगे ना, थियोरेटिकल तरीके से जाओगे तो काफी लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं इस क्वेश्चन में और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को काफी इजीली कर सकते हैं हम। देखो इसने बोला है कि मेरे पास इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू एक तुम फॉर्मूला लगा के काफी हार्ड तरीके से करोगे। इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी और ये जो है रूट टू इन की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो होती है वो इसके पेरीमीटर से ज्यादा ही होगी, है ना। तीनों जो इसकी भुजाएं हैं उनका सम। तो बेसिकली a जो है, देखो अगर सबसे छोटा एंगल तो उसके सामने वाली भुजा भी सबसे छोटी होगी, उसकी ये वाली साइड सबसे छोटी। अगर इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो इसके पेरीमीटर से छोटी रहने वाली है। कट दिस ऑप्शन। 2b, देखो 2b सबसे बड़ी साइड है बट स्टिल इसको अगर तुम 2 बार भी करोगे तो भी तुम्हारे पास इसका जो आंसर है नहीं आएगा। 2c, इसको होल्ड करते हैं 2c। 2c एक मिडिल वाली वैल्यू है, अगर तुम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हारे पास इसका जो आंसर नहीं आने वाला, बिकॉज यहाँ पे पेरीमीटर से भी ऊपर है ना हमारे पास, क्योंकि c की जो वैल्यू होने वाली है, c जो सबसे बड़ी सॉरी हाँ c जो है हमारा मिडिल वाली जो हमारे साइड है उसका भी 1.4 एक्स्ट्रा आएगा, पॉइंट मतलब 40% समथिंग एक्स्ट्रा आएगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू पेरीमीटर से भी ज्यादा आने वाली है, तो बेसिकली इसका आंसर जो हमारा सी हो जाएगा इस थिंकिंग से। इस ये दोनों ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकते, इसमें थोड़ा सा तुमने सोचना पड़ेगा कि हाँ ये भी नहीं हो सकता, और तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तुम्हारे पास बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को करने का, रेदर देन तुम किस चीज से जाओ, तुम एक थ्योरेटिकल तरीके से जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी तुम्हारे पास इसकी वैल्यू निकाल के फिर करोगे। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ी थिंकिंग को ब्रॉड रखते हैं। अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट मींस कि यहाँ पे हमें इसका जो क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि ए वाली वैल्यू जो है ना, ए वाली वैल्यू सबसे छोटी है। यहाँ पे देखो सबसे छोटा एंगल है, तो इसकी जो सामने वाली वैल्यू होगी वो भी सबसे छोटी आएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी रहेगी, तो और सी जो रहेगा वो ए से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे तो दोनों को बराबर दिखा रखा है, ये भी नहीं, दोनों को बराबर दिखा रहा है कि ये भी नहीं। 2 3, ये ठीक है, ये भी ठीक है। बेसिकली बी की वैल्यू तो सबसे बड़ी आनी चाहिए, है ना। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, ये 2 माइनस 1.73, तो इस दोनों से कम आ रही है। और यहाँ पे कितनी आ रही है, ये इन दोनों से बड़ी आ रही है, जो कि बी हमारा सबसे बड़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी जा सकता था अगर तुम इसको कंसेप्ट से जाते, बट अगर इस क्वेश्चन को हम इस थिंकिंग से जाएंगे तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी लगेगा एंड यू विल गेट 5 मार्क्स विद इन द 30-40 सेकेंड्स। सी दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर gx। अब ये थोड़ा सा इसने थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा उलझा दिया। मैं बोलता हूँ यार इजी वे से जाते हैं। अगेन ये इसने gx की वैल्यू, तो ये बोल क्या रहा है बेसिकली, g ऑफ fx क्या है यहाँ पे, बेसिकली ये बोल रहा है ना। तो बेसिकली इसमें बेसिकली हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो दिख रहा है कि यहाँ पे रूट में है, तो यहाँ पे 4 तो आना चाहिए, और डी ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। अब पुट कर लेते हैं, इसमें पुट करूंगा एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे +1 से कट जाएगा। अगेन यहाँ पे भी +1 से कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे
अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है x माइनस रूट एक्स प्लस 1 के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस 1 नहीं आ रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा, और प्लस 1 इसमें आ रहा है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेदर देन इस क्वेश्चन को तुम एक है ना एक गाय की तरह सीधा जाने से बजाय तुम एक लोमड़ी के चला तरह थोड़ा सा टेढ़ा चल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे G15 की वैल्यू देखनी है। अगर इस क्वेश्चन को अगर तुम इससे भी थोड़ा सा पहले अगर देखें, हम थोड़ा सा पहले देखें, तुम दो ऑप्शन को कट भी करना चाहते हो ना, तुम देखो यहाँ पे G15 की वैल्यू ऑप्शन में क्या दी है, 1 2 3 4। Gx की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू इसलिए 4 दे दी, ये तुम G15 वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 माइनस समथिंग 16 माइनस 4, ये कम से कम 12 13 के पास जा रही है, तो इसमें तो ऑप्शन 4 तक है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था, है ना। इसमें तुम पुट करके देख लो, 15 15 पुट करो कितना आएगा, 15 1 16, ये जाएगा 4 प्लस ये कितना जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस समथिंग जा रहा है ना, 4 में प्लस कुछ ऐड भी हो रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम ही 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता था। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसमें तुम्हें होल्ड करना पड़ सकता है इन दोनों ऑप्शनों में, और ये तुम दो ऑप्शन वैसे चेक कर सकते हो, तो इसके इसलिए काफी इजी रहता है, अगर तुम इससे भी अगर तुम चेक कर सकते हो ना, तुम दोनों तरीकों थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें 15 इसमें रखेंगे कितना आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 2, सॉरी सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ सो दैट कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 15 लिखते हैं तो हो जाएगा 16, तो 16 का रूट हो जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 16 का रूट, बट यहाँ पे 4 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 2 प्लस 1, यह आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर तुम एक अपने प्रैक्टिकल थिंकिंग से देखोगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट से ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें देखो, इसमें बोला है तुम्हारे पास, ये बोला है, अब इसने बोला है कि 0.5 की वैल्यू बताओ, अगर तुम इसमें 0.5 की पुट करो 0.5, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2, ये एफ ऑफ एक्स कितना आएगा 0.5 प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब अगर तुम इसमें अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम्हें ट्रिक किया है, ट्रिक वाला है कि अगर तुमने इसमें यहाँ पे 0.5 रखा तो एक साइड 2 आ रहा है, अगर तुमने एक साइड 2 रखा तो तुम्हारा एक साइड 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रख दो कितना आएगा 2 एफ ऑफ 2 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप जगह पे लिखता हूँ 2 एफ ऑफ 2, यहाँ पे अगर मैं 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो 0.5 आएगा, तो एफ ऑफ 0.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसमें से तुम जब सॉल्व करोगे तुम्हारे पास 0.5 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आई थिंक 2.3। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये वाली चीज समझ में आती है कि इसमें जो है इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चलने वाला है ना। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बोला है कि 0.5 डिफरेंशिएबल चेक करना है ना, डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो मैं बोलता हूँ इसका डिफरेंशिएबल कर ही लेते हैं, क्या जाएगा 2f ऑफ f डैश x, इसका कितना आ जाएगा f डैश 1 अपॉन x, यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन x का कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर तुम यहाँ पे 0 अगेन सेम चीज करनी है, 0.5 पुट करोगे, यहाँ पे एक जगह 0.5 आएगा, एक जगह 2 आ जाएगा, फिर तुम 2 पुट करोगे तो तुम्हारे पास ऐसे क्रॉस करके तुम्हारा आंसर यहाँ पे भी इसी तरीके से सेम तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सी ये वाली चीज अगर तुम्हें उस टाइम पे क्लिक कर जाते हो तो इस क्वेश्चन को कर लेते हो इजीली, अदरवाइज यू हैव टू लीव, है ना। और क्वेश्चन को छोड़ना नेगेटिव सेंस में मत लो, क्योंकि क्वेश्चंस 120 आ रहे हैं, अगर तुमने 80 क्वेश्चंस भी कर दिए फिनिश, बहुत भाई बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसमें द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हम एज इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, चेक करते हैं इसको। मैं इसका ना थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी के थोड़ा सा चेक करता हूँ, थोड़ा सा बी की तरह से इसको ऑप्शंस को चेक करता हूँ। देखो ये इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही उसकी लोकल मिनिमा निकलेगी, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, अगर तुम एनडी दे रहे हो पता है। यहाँ पे -1 तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई ख्याल ही नहीं है ना, इन तीनों में कोई ख्याल ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पे वैसे कट जाएगा। तो यहाँ पे या तो इसकी वैल्यू 0 से 28 आने वाली है, या तो ये आने वाली है, या 0 -28 से 3 पे ये आने वाली है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आती है तुम ये दोनों ऑप्शन को काट सकते हो, है ना, और तुम्हारे पास ये 3 बचेंगे, इसका ये ऑप्शन कट जाएगा, अगर ये चीज सोच पा रहे हो। अदरवाइज इसमें भी एक छोटा थोड़ा सिंपल तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अगर सबसे पहले तुम क्या करते हो, इसमें सबसे कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे, जिसमें 0 सब में आ रहा है, पहले इसमें 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 2 4 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन लोग 1 2 3 बन जाएगी, तो बेसिकली 0 आएगा।
तो 0 पुट करने पे कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0 पुट करने पे 0 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं, अगर नेगेटिव में कोई पॉइंट रखेंगे, अगर ये वैल्यू क्या हो गई, इससे बड़ी आ गई ना, 0 से बड़ी आ गई, तो इट मीन्स की पहले वैल्यू बड़ी थी और फिर डिक्रीज हो गई, तो इट मीन्स कि हमारा ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नहीं डिक्रीज होती है ना, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे करके अगर ये भी नहीं होता, तुम ये भी चेक कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी श्योरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 1 इसमें आएगा, है ना, माइनस का 1 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इन तीनों में नहीं आएगा। अब मैं -1 इसमें रखता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, ये 2 3, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 6 8 6, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा 2, 8 दूनी 16, माइनस का आएगा ना ये 16 माइनस 18 प्लस 3, ये कितना आएगा हमारे पास 6 दूनी 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, बेसिकली कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा -2 इंटू -2, ये पॉजिटिव, ये तो बेसिकली है ही पॉजिटिव, तो बेसिकली ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है ना वैल्यू। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये पहले बड़ी थी और 0 पे आते आते क्या हो गई, घट गई, तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 0 सबसे क्या होगा, मिनिमम वाला पॉइंट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 46 का, है ना। बोला है कि सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते करते सबसे आखिरी पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, 0 है, तो 0 यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेदर देन इसका, अगर तुम इसका प्रैक्टिकल वे से जाओगे तो लाइक थ्योरेटिकल तरीके से जाओगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है। ये वाले क्वेश्चन को अगर तुम थोड़ा सा, अगर तुम ग्राफ वाले तरीके से समझोगे तो दोनों इसके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर तुम बिल्कुल ही मैक्सिमम वाले तरीके से नहीं जाते हो, तो और तुम थोड़े से प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हो, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाएगा। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बेसिकली ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो ऐसा अगर तुमने इसमें 3 पुट किया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 0 होना पड़ेगा, इससे ऊपर 3 वाई की वैल्यू तुम पुट ही नहीं कर सकते, है ना, और 3 रखने पे सेटिस्फाई कर रहे, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। 4 रखने पे तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 रखने पे पॉसिबल नहीं है, इस पे पॉसिबल हो सकता है मे बी, बट हमें क्या भाई 3 बटे इस पे हो जाएगा, बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो जो हमारी यही होने वाली है। अगर इसका सेकंड पार्ट करना है तो इसके लिए तुम्हें ग्राफ समझना पड़ेगा, और अगर तुम इसको थ्योरेटिकल तरीके से जाओगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपने पेपर के 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा में वेस्ट करने वाले हो। अगर इसका मैं इसकी इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये फंक्शन है क्या, बेसिकली ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर 9/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, है ना। तो बेसिकली ये हमारा एलिप्स है, और यहाँ पे ये वाली बी वाली वैल्यू बड़ी, इट मीन्स कि यहाँ पे कैसा बनेगा, ये बनने वाला है ऐसा हमारा, और इसका ये वाला पॉइंट कितना आएगा, 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला पॉइंट होएगा हमारा 0 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2, बेसिकली ये वाला पॉइंट आएगा हमारा, शिट वो स्किप हो गया, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ऐसे करके ऐसा है ना हमारे पास, तो ये वाली जो हमारी होगी 3, ये वाली होगी हमारी 2 बाय मे बी एक सेकेंड 3/2 बेसिकली, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो बेसिकली इसकी जो बीच की वैल्यू कुछ आएगी, और अगर बीच की वैल्यू तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ये 2 से कुछ ऊपर जाएगी, यहाँ पे ये 1 से ऊपर जाएगी, तो ऐसे करके वहां पे ऑप्शन से तुम अंदाजा लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। आई एम सॉरी दैट क्वेश्चन बाय मिस्टेक स्किप हो गया, तो सॉरी, है ना, बट वी कैन लीव दैट क्वेश्चन, बिकॉज वो वाला क्वेश्चन अगर इस तरीके से नहीं जाओगे, ग्राफ वाले तरीके से नहीं जाओगे, तो वो प्रैक्टिकल वे से काफी ज्यादा, सॉरी थ्योरेटिकल तरीके से काफी ज्यादा लेंथी जाने वाला है। इसके अलावा हम देखें, काफी इजी क्वेश्चन है, वो टारगेट कर लेते हैं हम। ये देखो काफी इजी क्वेश्चन है। अब अगर तुम कोई भी इसकी रेंज पूछी है, पहली बात तो क्या होगा, इसके साइन स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर की रेंज बेसिकली रहने वाली है हमारे पास, नेगेटिव जाएगा नहीं, तो 0 से लेकर कितनी आने वाली है, 1 तक जाने वाली है। इसमें पाई हर एक में ऐड हो जाएगा, तो पाई प्लस 1 प्लस पाई, तो कितना जाएगा हमारे पास 0 से लेकर पाई/1 तक। अब बोला व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड मतलब क्या बोल रहा है कि वो सेम वैल्यू पे कब आ जाएगा, जैसे कि अगर नॉर्मल साइन की ग्राफ की बात करूं तो वो ऐसे जाता है, एक सेकेंड ये ना फिर से स्किप ना हो जाए, हाँ ये ऐसे ग्राफ जाता है जहाँ पे ये पाई/2 वैल्यू, ये पाई वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास 2 पाई की वैल्यू, तो बेसिकली वो सेम पॉइंट पे आने के लिए वो 2 पाई तक का टाइम लेता है, बट इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, इट मींस की वैल्यू नीचे जाने की बजाय चली जाएगी ऊपर ही,
है ना, एग्री। तो बेसिकली इसका जो रिपीटिंग का टाइम हो जाएगा वो बन जाएगा सिर्फ पाई, और इसमें अगर तुम कुछ ऐड करोगे तो वो तो भाई ग्राफ की जो ओरिजिन शिफ्ट कर देगा, बट वो जो पीरियड सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसकी डायरेक्ट्रिक्स पूछी है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है तुम्हारे पास, यहाँ पे डी वाई इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, डी एक्स उधर चला जाएगा, टू यहीं रहेगा, एक्स आ जाएगा। अब इसका कर लो दोनों तरफ से, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना आएगा, log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस सी, ना log c बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये y, सॉरी यहाँ पे, हाँ y इधर ले आते हैं ना, c यहाँ पे लगा लेते हैं, log c प्लस, है ना, तो कितना आ जाएगा, y c इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना, यहाँ से ही आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, सी वाई लिखा देते ना, सी वाई। अब ऊपर उसने बोला है कि कहाँ से जाता है, 1 2 से जाता है। यहाँ पे 1 2 की वैल्यू पुट कर लो, ये y की वैल्यू पुट करनी है मेरे पास 2, ये वैल्यू पुट करनी है 1, तो बेसिकली यहाँ से कितना, कहाँ से जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई 1/2, है ना। अगर c की वैल्यू 1/2 आ गई तो हमारे पास ग्राफ, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक सेकेंड, हाँ, तुम्हारी इक्वेशन क्या बन रही थी हमारी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी वाई, है ना, और सी की वैल्यू 1/2, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 वाई। अगर तुम इसकी पैराबोला की तुम नेचर देखोगे तो कैसे जा रहा है, ये जो है ओरिजिन से जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है ऐसे, है ना। और अगर तुम्हें पता है डायरेक्टर्स होते हैं उसकी नेगेटिव साइड होती है, तो बेसिकली नेगेटिव साइड आने वाली है। और इस वाली इक्वेशन का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स की वैल्यू पे कांस्टेंट रहने वाली है ना, माइनस जो भी रहने वाली है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ एक कांस्टेंट रहने वाली है, तो बेसिकली ग्राफ जो आएगा वो एक्स में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू, वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रहने वाली है, हाँ ये यही रहने वाली है, हाँ सॉरी यही रहने वाली है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, डायरेक्ट्रेस बोला ना इसने, ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी, यहाँ पे अगर तुम जीरो रखोगे तो x इज इक्वल टू -1/8, x की वैल्यू तो होती है ये वाली, है ना, सॉरी ये y वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ना। y की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, -1/8 ही रहेगी, तुम यहाँ देखोगे -1/8, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रही है हमारी, x² = 1/2y, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ पूछती है, तुम्हें पता है ये वाली जो होती है, ये लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होती है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, है ना, इसको राउंड पहना दो सबसे इजी क्वेश्चन का। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तुम्हें बस एल हॉपिटल जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो भी उसी का यूज करना है। बेसिकली एफ एक्स यहाँ पे फंक्शन रखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस का डिवाइड बाई टू, -1 आएगा तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पूरा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे क्या चलेगा, जी एक्स के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, और जी एक्स हमारा क्या है 2x माइनस बेसिकली 2। अब इसमें अगर तुम 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0 तुम्हारे पास ये आ जाएगी 1 + 1 -2, तो बेसिकली ऊपर 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो मैं बोलता हूँ 0/0 फॉर्म बनती है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, एल हॉपिटल लगा सकता हूँ, मतलब ऊपर वाले का क्या करना है, ऊपर वाले का हम करेंगे डेरिवेशन, नीचे वाले का अलग करेंगे, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, है ना, और ऊपर क्या आएगा हमारे पास a x की पावर -1, तो सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा log a प्लस log b, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास b x की पावर -1। यहाँ पे अगर तुम इसमें क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास log a प्लस b है, तो ये बन जाएगा log a b डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें एक एक कंसेप्ट होता है, छोटा सा कंसेप्ट होता है, अगर वो तुम्हें पता है तो तुम इस क्वेश्चन को काफी इजीली कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन, और छोड़ना तुम्हें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि तुम 40 में से अगर तुम 10 भी छोड़ दोगे तो काफी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 10 तो मैं छुड़ाऊंगा भी नहीं, एक ही क्वेश्चन पहले बोला था और एक क्वेश्चन ये हो गया बेसिकली। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इसका जो बेसिकली क्या होता है, अगर ऐसा करने पे क्या होता है, इसकी जो क्या बनती है, अगर तुम दोनों तरफ साइड log ले लोगे ना, ये लिमिट है फॉर एग्जांपल, अगर दोनों तरफ log ले लोगे log l इज इक्वल टू log, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये आ जाएगा नीचे
जी एक्स, और ये आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स। और अगर ये तुम देखोगे ना तो ये सेम ही आ जाएगा ये वाला, है ना। और यहाँ पे अगर तुम ये सेम आएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई थी, log ए बी बाय 2। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तुम करोगे तो यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 से सॉरी 2 मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा आएगा, तो ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे log ए बी आने वाला है। और बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी log 2 जो है ऊपर जाके पावर में चला जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी 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 क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ क्या बोला था मैंने, हाँ ये जो अगर बेसिकली log लेने पे क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है और यहाँ पे आ जाएगा 1 एफ ऑफ एक्स। ये बेसिकली हमें वैल्यू अभी सॉल्व की, इसकी वैल्यू ये आई है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log में है बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पे इधर भी log ले रखा है हमने, log लिमिट ले रखा है यहाँ पे log l, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 log ए बी। बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 चला जाएगा इसके पावर में, है ना, पावर हो जाएगा, रूट चला जाएगा और log से log कैंसिल हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू रूट ए बी आएगा। और स्टिल आई विल प्रेफर कि ये वाला क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, बिकॉज क्या फायदा है इसे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चनों को ट्राई करके, है ना, लेंथी क्वेश्चनों को छोड़ना ज्यादा बेटर रहता है। बिकॉज अगर तुम ये वाले क्वेश्चन तभी ट्राई करना जब तुम्हारे पास क्या हो जाए, लास्ट में तुम आओ ना इन क्वेश्चनों को ट्राई करने के लिए, तुम्हारे पास बाकी सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए, तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरे पास से हो सकते हैं ना। दूसरा एक क्वेश्चन था ये आई थिंक, है ना। अब देखते हैं इसके बाद कौन से वैल्यू क्वेश्चन छोड़ने वाले आएंगे। तो इसमें अब देखो ये वाले काफी इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन इन द सेंस कि हमें इसमें कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और रूट में तुम्हें एक ही चीज पता होती है कि रूट की वैल्यू, रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती। अगर तुमने यहाँ पे, अगर इसमें हम चेक ही कर लेते हैं यार, पहला बोल रहा है कि इसमें हम इसमें से वैल्यू लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि -2। यहाँ पे देखो अगर तुमने इसकी वैल्यू 3 ले ली, फिर माइनस में चला जाएगा। 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें तो आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब तुम्हें देखना है कि यार इसकी वैल्यू 2 पुट कर सकते हो तुम, 2 पुट करोगे तो 0 आएगा, 0 रूट में आ सकता है, कोई चक्कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर तुम इसको क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा। और अगर तुम उस क्वेश्चन को एज ए कंसेप्ट से जाओगे 1/√2 करके, लाइक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के फिर चेक करोगे, है ना, डोमेन वगैरह निकालोगे, तो उससे बेटर है कि तुम इसी से देख लो, है ना, कि इसकी वैल्यू तुम -2 पुट कर सकते हो, क्योंकि -2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो बेसिकली फिर भी इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो बेसिकली एग्जिस्ट करेगा, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा ना। और बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब तुम्हें इसमें तुम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, 2 से 2 के बीच में, है ना, 2 से 2 के बीच में। अब इसमें क्या है, कितनी वैल्यू आती है, तुम देखो -2 पुट करोगे कितना आ रहा है, 2 आ रही है, बट यहाँ पे वैल्यू 2 से ज्यादा है। अगर तुमने इसमें 0 पुट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो अगर तुमने इसमें 0 पुट कर दिया तो आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस √2 एंड दैट इज 2√2, और 2√2 जो होता है वो √8 के बराबर होता है। काफी इजी है देखो। और ये चीज समझ में कैसे आएगी, यहाँ पे 0 पुट करना है, बिकॉज तुम्हें देखोगे यार कि अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने फिर से स्किप हो जाता, अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने यहाँ पे 1 भी पुट करोगे तो -2 पुट करने पे तुम्हारे पास वैल्यू 2 आ रही है। अगर तुमने 1 पुट किया तुम्हारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी रूट में, और ये वैल्यू भी काफी छोटी रहने वाली है ना। तो बेसिकली ये तुम 3-4 वैल्यूज इसमें ट्राई करके देखो, तुम्हारे पास एक ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी काफी इजीली, rather than इसको कंसेप्ट से जाने का कोई फायदा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में अगर तुमने छोटी सी गलती की तो इसका क्वेश्चन जो होता है वो आंसर गलत हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो फंक्शन में gx की वैल्यू पुट करनी है, तो फंक्शन में gx की वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, कितना आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा बाहर मोड। यही बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि gx में fx की वैल्यू पुट करनी है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, कितना आएगा रूट, ये आ जाएगा हमारा ये -1, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा hx जो बोल रहा है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको हाईलाइट कर दे, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। बोल रहा है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा। अब तुम्हें पता है ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा ना, पॉइंट से बड़ा होगा तो 0 ही हो जाएगा, बेसिकली वापस 0 पे आ जाएगा। तो 0 से थोड़ा सा नीचे होगा तो ये आ जाएगा 0, नीचे ऊपर जो है हमारा -1 है तो ऊपर चला जाएगा हमारा -1 का आ जाएगा 1 ही रह जाएगा। नीचे देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो मोड का कोई फायदा नहीं है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा मोड हटा गया, कोई फायदा नहीं है। फिर आ गया 0 से आगे आ गया इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन जो वापस 0 पे आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।
अगर यहाँ पे बोला है कि 0 से छोटी लिमिट है ना, x 0 से थोड़ा सा छोटा, लाइक 0.0001% माइनस का, तो अगर तुम इसमें देखो, अगर तुम 0 से थोड़ा सा, अगर तुम देखो क्या होता है इंटीजर फंक्शन में, क्या होता है 0.5 लिखोगे तो वो 0 हो जाता है, बट -0.5 लिखोगे तो वो -1 हो जाता है ना, कोई वैल्यू -7.5 लिखोगे तो वो -8 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे तुम अगर माइनस का 0 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग लिखा तुमने माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 1 रूट पे जाएगा 2 का, -2 का बेसिकली जो आएगा मोड आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हट जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारे पास, जीरो से थोड़ा सा, जीरो से थोड़ा सा छोटा, सॉरी जीरो यहाँ पे मोड लग गया ना, जीरो क्या गया, 0 पॉइंट थोड़ा नेगेटिव में था, थोड़ा सा छोटा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मोड लग के पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होते इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगी ना, जीरो से थोड़ी सी बड़ी, जीरो से थोड़ी सी बड़ी होगी, 0.999 होगी बेसिकली, तो यहाँ पे तो कितना चला जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर तुम, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अगर तुम थोड़ा सा इधर उधर जाते हो, तुम्हारी वैल्यू कैसे वेरी करती है, इतनी सी चीज पता है, इस क्वेश्चन को काफी इजीली टैकल कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये क्या है, 3 पे कंटिन्यूस है, अब इसमें अगर इसने फिर से कंफ्यूजिंग चीज डाल दी, अब इसमें भी सेम चीज देखना है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, फॉर एग्जांपल 3 से छोटी है, तो देखो यार 3 से छोटी, इट मींस की वो वैल्यू क्या हो सकती है, दो समथिंग कुछ भी हो सकती है, बट अगर तुमने देखा कि यहाँ पे 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी में से फॉर एग्जांपल 2 माइनस 3 करूंगा यहाँ पे मैं, तो वैल्यू तो नेगेटिव की आएगी, तो यहाँ ऊपर नेगेटिव की आएगी बट नीचे पॉजिटिव की आने वाली है, तो बेसिकली कट बांट के इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा, -1 प्लस ए, इस ये वाला तो सेम ही रहेगा, a माइनस बी। नीचे वाला देखो, अगर x से बड़ी है 0 पॉइंट, फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट अगर 0.001 ही बड़ी है, तो भी ऊपर पॉजिटिव आने वाले है, नीचे तो वैसे ही पॉजिटिव आएगी, तो ये कितना जाएगा 1 प्लस बी। अब ये तीनों क्या होने, 3 पे कंटिन्यूस है, तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ऐसे क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, सेकंड में b की वैल्यू पूछे तो b आंसर हो जाएगा, और सेकंड में पुट कर दो, हमारे b की वैल्यू अगर 1 है तो कितनी आ जाएगी, -1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो गई, ये इधर आके तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन लेंथी जा सकता है, थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, थोड़ा सा नहीं कि काफी लेंथी वाला क्वेश्चन है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास देखो, इसको करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, बेसिकली देखो साइन, इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वेयर एक्स का पावर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर स्क्वेयर एक्स का पावर एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे +2 कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स -2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, फिर माइनस में ये बन जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में तुम 2 लाओगे तो हमारे पास ये 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर तुम इसको तुम लिख सकते हो cos 1 माइनस 2 cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड में 4 आ जाएगा, फिर ऐसे तक करके तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जिनका इसमें क्या आता है, बेसिकली हाथ थोड़ा सा काफी अच्छा है, जिनको क्वेश्चन काफी अच्छे से आते हैं, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा टाइम पे हो जाएगा, बट ये वाला क्वेश्चन अगेन काफी लेंथ जाने वाला है, तो और इसमें काफी ट्रिक्स भी लगने वाले हैं इसके रूल, तो आई विल प्रेफर कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना है। यस माई ना रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन है छोड़ने के लिए बना है, बिकॉज अगर तुम इस क्वेश्चन में कम से कम 3-4 मिनट खराब करने वाले हो, एंड है ना, और अब भी मैंने आई थिंक चौथा 3 2 4, हाँ 4 क्वेश्चन हो गए, 20 कर लिए, 20 में से अगर तुम 4 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो नो प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन। उसके अलावा देखो बाकी जो क्वेश्चन थे हमने 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स में हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी हम बहुत ही इजीली सबसे कम टाइम में करते हैं। देखो डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो दोनों चीज होगी, तो देख लेते हैं। कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं,
दोनों पे ना 1 पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा A2 हो जाएगा 2A प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। एक इक्वेशन बन गई। सेकंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम्हारी डिफरेंशिएबल है, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास। बहुत ईजी है, कि तुम कंसेप्ट से डिफरेंशिएट मत करना, नॉर्मल कर लो, कोई चक्कर नहीं है इसका। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2ax प्लस a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका करोगे तुम्हारा 1 आ जाएगा, और 1 पुट कर ही देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 1/3। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू से पुट करोगे तुम्हारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज a प्लस b की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू आई थिंक यहाँ पे -2/3 आने वाली है, इसमें पुट करोगे और दोनों का सम करोगे, तुम्हारे पास वैल्यू आएगी -1/3। अब ये वाला बोल रहा है कि x टेंड्स टू 0, 0 तुम्हारा कौन सा है, 0 तुम्हारा लाई करेगा इसमें, है ना, x 1 से छोटा, तो बेसिकली इसका डेरिवेशन बोल रहा है। अगर तुम इसमें 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, b ही बचेगा बेसिकली, और b की वैल्यू तुम्हारे पास -2/3 है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुम कम से कम 4 सेकंड में कर दोगे, और फिर तुम वो वाले क्वेश्चनों पे, अपने हार्ड वाले क्वेश्चनों पे जा सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आता, इसके पीछे जो भी कंसेप्ट है, तो फॉरन उस क्वेश्चन को छोड़ना तुम्हारे बहुत अच्छा प्लान होता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसने बोला है कि 0.5 पे तुम्हारी वैल्यू बतानी है। 0.5 तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होता है, तो बेसिकली लॉग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसके लगाने पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 0.5 ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो 0.5, अब इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है ना। अब मेरे को बात बताओ, 0 से लेकर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, जिसमें 0.5 है, और 0.5 क्या होता है, बेसिकली 0.5 जो होता है वो एक लॉग की वैल्यू 1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 1 तक क्या होती है, नेगेटिव होती है, 1 पे 0 और देन बढ़ती है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे तुम एक बार पॉजिटिव कर लोगे, पर लॉग की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आने वाली है, नेगेटिव ही आने वाली है ना। और तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन करना तो मोड हटाना पड़ेगा, और ये तुम्हें पता है ये नेगेटिव में आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट होगा, बिकॉज यहाँ पे तुम अगर log x का करोगे नॉर्मल, है ना, तुम्हें बस ये चेक करना है, डेरिवेशन वाले क्वेश्चनों की ना एक ट्रिक होती है कि चेक करना है कि यहाँ पे एक्चुअल में फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर सारे जो भी इसके ऊपर नीचे जो भी लगा हुआ है ना, इसके कंडीशन वगैरह सारी हटा दो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन को दोबारा से तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। कंडीशन मैंने अगेन से दोबारा बताता हूँ कि 0.5 ऑलरेडी पॉजिटिव को, जो लॉग की वैल्यू होती है वो 0.5 है ना, 1 से छोटी पे नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव साइन लगा दो बस। इसके अलावा जितने भी इसकी है आगे पीछे लगाई हुई इन्होंने कंडीशन वो सारी हटा दो, इसका तुम डिफरेंशिएट कर लो, 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे 0.5 रखोगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा बेसिकली नेगेटिव का। तो इस तरीके से करना है, तो इसको कंसेप्ट से नहीं जाना कि वो fx प्लस माइनस fh डिवाइड बाय, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है वो, बहुत तरीका। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास f डेरिवेशन x दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, और इसका dy बाई dx निकालना है। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसका कर लेते हैं डेरिवेशन, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, f ऑफ डेरिवेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x। अब इसका कर लेते हैं हम वो वाला इन द सेंस कि गलत मत समझो, आ जाएगा हमारे पास 2/2 आ जाएगा, 2 माइनस कितना आ जाएगा -3/x², बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा ना ये, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, f ऑफ डैश इज इक्वल टू cos log x, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, यहाँ पे ये वाले वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा cos log यहाँ पे 2x माइनस 3/x पुट कर दो, और ये तुम्हारे पास कितना है 3x², तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू कब किस में पुट करनी है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, नॉट हार्ड क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम इजीली ट्रिक से समझ सकते हैं, रेदर देन इस क्वेश्चन को तुम उस तरीके से जाओगे कंसेप्ट से, बेटर क्या है, देखो मॉडल लगाए तो मॉडल लगाते नेगेटिव में जाएगी, बेसिकली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो हमारा पीरियड है बेसिकली हाफ हो जाएगा, बेसिकली पाई हो जाएगा, पाई के बाद ये क्या करेगी वापस आ जाएगी। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि पाई/2 तक इसका एरिया होता है 1, तो यहाँ तक हो जाएगा, पाई तक हो जाएगा 2 है ना, पाई तक 2 हो जाएगा, तो 1 पाई तक 2 होगा, तो 8 पाई तक 16 हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन, ये चीज पता नहीं चाहिए, अदरवाइज तुम कंसेप्ट से तो काफी लंबा भी जा सकता है। अब ये वाली चीज देखो, सिंपल सी चीज देखो, इसने बोला -1 से 1 तक इसका एरिया बताना है।
अब इस क्वेश्चन को हम भी ट्रिक से भी बताऊंगा, नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से लेंथी नहीं है ये क्वेश्चन। अब तुम्हें बताना है कि देखो सबसे पहले मैंने बताया कि इसकी पहले ना मोड हटाने के लिए पहले क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर इसकी वैल्यू तुम 0 से बड़ी लेते हो ना, 0 से बड़ी लेते हो तो यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या नहीं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बट यहाँ पे 0 से जब छोटी लोगे नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या आएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा तुम्हारा ऐसे और ऐसे। अरे यहाँ पे है ना। और उसके बाद बोला है कि यहाँ पे इसका जो एरिया बता रहा है कि यहाँ पे 1 और -1 है ना, 1 -1 बेसिकली, तो 1 -1 इसके बीच का ये वाला हमें एरिया बताना है, इतना एरिया बताना है। तो बेसिकली इसका हाफ का इतना एरिया निकालेंगे, डबल कर देंगे, बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा। इसमें अभी तुम्हें एक तो होता है नॉर्मल तरीका कि अगर तुमने यहाँ पे हमारा क्या बन गया y = x² बन गया, अब इसका करेंगे तो x³ y3 आ जाएगा। अब 0 से लेकर ये 1 तक है, तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से 1 तक या जाएगा 1/3। यहाँ पर 1/3, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1/3, तो हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सपोज तुम्हें ये चीज नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल कईयों को नहीं आती होगी, सिंपल तरीका बताता हूँ, एक सेकेंड। सिंपल तरीका क्या है, ये वैल्यू तुम्हारी 1 है, ये वैल्यू तुम्हारी 1 है, एग्री। तो तुम्हारा ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, और ये वाला लाइन ऐसे जा रही है बेसिकली। तो इसकी जो एरिया आने वाला है वो कम से कम इसका एरिया और इसका एरिया दो डबल हो रहा है, तो बेसिकली 1/2, 1 × 1, तो बेसिकली इसका एरिया 1/2, मतलब बेसिकली इतना तो आने वाला है। तो ये 1/2 से थोड़ा सा, मतलब ये वैल्यू 1 के करीब आएगी, बट ये 1 नहीं होने वाली है ना, क्योंकि लाइन जो है वो थोड़ा सा नीचे नीचे टेंड कर रही है। तो इसकी वैल्यू 1/3, 1/4, 1/2 हो ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर तुम ये चीज सोच सकते हो तो वेल एंड गुड, ये कर लो, बट ये क्वेश्चन कंसेप्ट से भी काफी इजीली हो सकता है, तो ये वाला चीज भी ट्राई करने का फायदा भी नहीं इतना ज्यादा। व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री बोल रहा है, तुम्हें पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उस जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, 2 है, तो यहाँ पे 3 2, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बस ध्यान रखना कि ये वैल्यू कोई कॉस में नहीं होनी चाहिए कि कॉस में थीटा में आ जाए, तो फिर यहाँ से नॉट पॉसिबल होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में ट्रिक भी आ जाए ना, कई बार क्वेश्चन में कई बार ट्रिक से भी हो सकता है लेंथ कि अगर तुम्हारे पास दो कांस्टेंट है, तुम्हारा जो इसका ऑर्डर ऑफ जो हमारी डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, सब में 2 है तो ठीक है, कोई ऑप्शन कट नहीं रहा, बिकॉज कई बार यहाँ पे 3 दे देंगे, किसी में 0 दे देंगे, किसी में 1 दे देंगे, किसी में 2 होगा, तो वो तुम्हारा राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं, कितना जाएगा 2y dy/dx, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 4a बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2y को एक बार ऐसे रख लेते हैं, फिर यहाँ पे इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y डबल डैश बेसिकली, है ना, 2y डबल डैश प्लस 2 को एक बार ऐसे रख लेते हैं, 2 को बेसिकली काट ही देते हैं, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, है ना, 2a, तो ये काट ही देते हैं। और सेकंड में क्या आएगा, यहाँ पे y को एक बार तुम अगर y का करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा y इंटू वाई डबल डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, नॉट हार्ड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत ही छोटी ट्रिक है। देखो सम, अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक एपी है 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या है कि ये वाला इसका सम इसका सम बराबर होता है। तुम 1 2 2 5 8 11 ले लो, इसका सम बराबर, बेसिकली ये वाले टर्म जो होते हैं वो सेम, इसका जो सम होता है बेसिकली एपी में क्या होता है, सेम होता है। अब अगर इसमें इसमें देखो, आगे इसके लिए कंडीशन क्या होगी, जो भी सम आएगा लास्ट वाले का ना, यहाँ पे 1 प्लस 34 35, ये प्लस 5 प्लस 35, तो इसका भी सम बराबर, 25 प्लस 10 35, ये भी बराबर और ये भी बराबर। ये चीज समझ में आएगी तो कितना आएगा, ये 1 2 3 4, तो ये 4 इंटू कितना आ जाएगा a1 प्लस a34 इज इक्वल टू 300। अब बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बेसिकली अच्छा इसको तो एक बार होल्ड करके लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर a1 और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू भी बराबर और ये वाली वैल्यू, तो बेसिकली सारी कैंसिल हो रही है ना, इसकी वैल्यू इन ये दो पेयर हो गए, तो बेसिकली 0 हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें बोला सम बताना है 1 से लेकर n की वैल्यू कितनी, 1 से लेकर 34 का, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 1, b की डी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई वो चेक करते हैं अभी। देखो
अभी देखो मैंने अभी एक लिखा यहाँ पे इस लाइन से कि 4 यहाँ पे कॉमन आ गया और ये क्या बन गया A1 प्लस A34। फर्स्ट टर्म एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n बाई 2 कितना होता है a प्लस एल इज इक्वल टू, ये तुम्हारा सम करने का फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म A1 ये रही, लास्ट टर्म ये रही। 4 यहाँ पे क्या 4 यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 300 के डिवाइड में आ जाएगा। इसके लिए 300 बाई 4 आ गई और यहाँ पे n कितना है 34 है, तो 34 बाई 2 इंटू 300 बाई 4। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो आएगा बेसिकली 1275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है। देखो अब cos 5 और ये इसकी वैल्यू देखो, अगर मैं बात करूं ये कितना होता है पाई बाई 5 और ये होता है हमारा कितना होता है 180 बाई ये होता है 36 डिग्री। 36 चौका सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव, ये वाला ये हो जाएगा 35 35 ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ये नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव ये वैल्यू नेगेटिव है ना। तो पी क्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव आने वाली है। ये चीज यहाँ पे तुम ध्यान ये रख लो कि ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब p प्लस क्यू का बोला है इसमें सम करने का, तो बेसिकली p प्लस क्यू का सम करेंगे। देखो ये कितना आएगा हमारे पास cos पाई बाय 6 cos 2 पाई बाय 5। अब इसकी वैल्यू हम क्या कितनी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई माइनस लिख सकते हैं सर, पर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव हो जाएगी है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस cos पाई बाई 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसको तुम कितना लिख सकते हो पाई माइनस लिखोगे तो 2 पाई माइनस लिख दो चाहे, तो हो जाएगा हमारे पास 2, फिर cos 2 पाई बाई 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का तुमने अभी एक चीज बताई कि ये P जो हमारा है वो पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है, तुम्हारे पास ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया है ना, ये दोनों तुम्हारे ऑप्शन जो हो गए वैसे ही कट गए। अब तुम्हें वैल्यू बतानी है किसकी P एंड Q का मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली इसका अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना तो कैसे आ जाएगा, बेसिकली इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो भी आ जाएगा -2 इंटू cos पाई बाई 5 cos 2 पाई बाई 5। अब जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है तुम्हें इसका यूज करके इसका जो है आंसर निकाल सकते हो बेसिकली। अगर तुम्हें इसका स्टिल नहीं आ रहा तो तुम्हारे पास एक और तरीका है, वो क्या है कि cos को तुम अगर तुम पाई बाय 2 माइनस लिखते हो तो साइन में चल जाता है। तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या आप लिख सकते हैं इसको cos को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5। अगेन सेम तरीके से इसको लिख देंगे, फिर यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2a साइन ए प्लस साइन बी का, तुम इससे निकाल सकते हो। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूले में तुम्हारा फंस सकता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो भी कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो काफी ट्रिकी लग सकता है बट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। करना कुछ नहीं है भाई, इसमें करना तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसे गोला भी करना है ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे से तरीके से। ठीक है, अब पी क्यू की वैल्यू इसने बोल दी और बोलना है पी एंड क्यू की वैल्यू बताओ। कोई कंडीशन क्या है कि तुम्हारा जो वैल्यू एक्स की वो 0 से पाई बाई 2 पाई के बीच में आनी चाहिए, जहाँ पे पाई बाई 2 तुम नहीं लोगे। मैं बोलता हूँ ठीक है नहीं लूंगा, पर मैं पाई बाई 4 ले लूंगा, मेरी मर्जी है ना। मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मैं कुछ भी करूं। मैंने पाई बाई 4 ले लिया तो कितना जाएगा 45, तो 10 1 हो जाएगा, कितना बनेगा ऊपर वाला 1 माइनस 3 1 बाई 3 माइनस कितना बन जाएगा 10। 45 का मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135। 135 कितना होता है हमारा बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट, तो -1 +1 बेसिकली कितना हो जाएगा 1/3 +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास 4/3 है ना मल्टीप्लाई। इसमें तुम 1 पुट करोगे तो कितना जाएगा 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैसे ही नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास 1 कितना जाएगा 2 है ना, जाएगा 2 तो माइनस का आ जाएगा, तो वैसे ये हो जाएगा। अब बोला है इसकी फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स डज 1/p बिकम 0। 1/p बिकम 0 मतलब p की वैल्यू क्या आनी चाहिए इन्फिनिटी आनी चाहिए, ये चीज क्लियर है। अब तुम्हें बोल इसने पहले बोल दिया कि तुम इन्फिनिटी वाली वैल्यू कौन सी होती है पाई बाय 2 होती है एक, तो है ना कि नीचे तुम्हारा अगर यहाँ पे 0 आ गया तो हो सकता है, तो ये चीज नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, पाई भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास नो वैल्यू आएगी। होल्ड करते थोड़ा सा चेक करते हैं इन्फिनिटी कहाँ कहाँ पे होता है। टेन इन्फिनिटी कहाँ पे होता है 180 पे होता है। टेन इन्फिनिटी कितने पे होता है 180 पे होता है।
180 पे होता है, तो 180 इट मीन्स कि अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 45 नहीं ले सकता, 30 ले सकता हूँ। 30 30 90, 1090, 1090 की वैल्यू कितनी होती है? 1030 माइनस 1090 कितनी आ जाएगी? 1090 होता है हमारा इन्फिनिटी, है ना? तो इन्फिनिटी तो एक तो आ गई हमारी 30। 60 लिखता हूँ मैं, 60 लिखता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास? ये 60 7 18 10 180, तो तुम्हारे पास 60 80 30 दो वैल्यू आ जाएगी। तो नहीं, 60 लेंगे तो कितना आएगी? 6, एक सेकेंड 1060 कितना होता है? √3, 6 12 10 180 कितना होता है? 180 होता है ये 0, तो ये भी 0 है ना, ये भी 0 ही होता है, तो ये 0 नहीं होगा। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? एक ही वैल्यू आएगी, तो ओनली वन वैल्यू इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई, है ना? अब इस ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा सकता है, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू है ना, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? इसको तुम इससे डिवाइड कर सकते हो बेसिकली, या फिर तुम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? ये तुम्हारे पास बन जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे 2 आएगा ना, प्लस वाई, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास cos x माइनस वाई बाई 2। ये डिवाइड में ले आओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, ये होता है तुम्हारे पास, और नीचे होता है तुम्हारे पास साइन x माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला याद है तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ देना, देखते ही छोड़ देना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, बेटर ऑप्शन ये आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? कोट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू √3। अब तुम्हें पता है कि कोट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? कोट की वैल्यू √3 होती है तुम्हारी पाई बाई 6 पे, है ना? पाई बाई 6 पे, दो 3 हो जाएगा, ये पाई बाई 3, तो x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3, और तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो यहाँ पे तुम उसकी वैल्यू पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे पुट करोगे इसकी वैल्यू तो भी आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, एक बार थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, रेदर देन तुम पे छोड़ने पे। कितना आ रहा है हमारा? 10√3 तो हमारा कितने होता है? 1 पाई बाई 6, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 5 पाई बाई 6, जो है 3 पाई बाई 3, कितने पाई बाई 3 कितना होता है? पाई बाई 3 होता है, पाई बाई 3 इज 6 कम 6 6 12 6 3 18 60, 6 5 300 डिग्री, x की वैल्यू 300 डिग्री। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड x प्लस वाई की वैल्यू, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कितना निकला हमारे पास? कोट x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू √3। √3 की वैल्यू कोट की √3 की √3 पे वैल्यू होती है पाई बाई 6 पे होती है ना, हाँ पाई बाई 6 पे, तो x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगी मेरे पास, कितनी हो जाएगी? 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये जाएगा मेरे पास 2 पाई प्लस 3 पाई, ये जाएगा मेरे पास 5 पाई बटे 6। और सॉरी, ये मैंने काट दिया, शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा ये, आई एम सो सॉरी, कई बार हो जाता है। देखो अब सॉल्व करते हैं हम, तो ये जाएगा 5, कितना जाएगा? 180 लिख लेते हैं यहाँ पे, 180 डिवाइड बाई 6, 12 की 6 इंटू 2 बट्टे 5, ये आ जाएगा ना हमारे पास। तो जाएगा 6 बटे 6 18 30, ये जाएगा 15, 15 5 75, हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 75, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 15। फाइनली आई एम सो सॉरी बट आई डिड थोड़ा सा मैंने गलती में काटने में थोड़ा सा गलती कर दी, है ना? ये वाली मिस्टेक पेपर में मत करना भाइयों, वरना
वरना नंबर कटेंगे यार, क्या फायदा है ना। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब ये हुआ तो साइन 75 दिया कितना होता है, हाँ 150, और 150 रुपया नहीं देगा मैम, ये हो जाएगा हमारे पास 225 है ना। तो साइन 225 प्लस ये हो जाएगा साइन 15 दिया है 45 है ना। और ये होता है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना तुम्हारा, 180 प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा साइन 45 नेगेटिव प्लस साइन 45, ये 0 हो जाएगा। इसमें अगर तुम वैल्यू पुट करना चाहोगे, इसमें तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी, cos क्यूब x प्लस cos क्यूब y है ना। तो इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे, इसकी तुम्हें बेसिकली वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। अगर इसमें तुम ऑप्शन से काटना चाहो ना तो डी ऑप्शन को काट देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू अगर तुम इसका सम करोगे तो इसकी एक ही हाल में इसकी वैल्यू 1 आ सकती है। दैट इज x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो x की वैल्यू 0 या 90 हो, या y 90 हो। ये इसमें हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन काट देना, ये वाला ऑप्शन भी काट देना, क्योंकि ये कितना बोल रहा है 3 दूनी 6, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 से, मतलब 1 से भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर तुक्का भी मारना है तो भी तुम्हारे पास सेफ स्कोर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी सही होने की कितनी हो जाएगी है ना, 1/2 हो जाएगी। तो इसमें तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास 15 की वैल्यू याद है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस कोस 75, या फिर इसको साइन 15 भी लिख सकते हो। तो साइन 15 क्यूब प्लस कोस 15 का क्यूब, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर इज बी है ना। ये वैल्यूज याद रखना है तो रख सकते हो, अगर याद नहीं रखना है तो एक दो क्वेश्चनों का बलिदान करना पड़ेगा, बिकॉज फेयरली यहाँ पे 18 डिग्री पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी 15 पे आ जाता है कभी कभी, है ना। तो इसकी वैल्यूज अगर तुम्हें याद होगी तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। और हाँ, दैट वाज ऑल। तो दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ 2023 है ना। कल इसका जो लास्ट पार्ट आ जाएगा 2023 का। एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग सो वेल ना, कीप preparing, keep flourishing. So thank you for watching. Jai Hind.